आज की हमारी क्लास होने वाली है साहित्य एवं रचनाओं की। उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन साहित्य एवं रचनाओं से देखने को मिले हैं। ठीक है, तो हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ऑल इन वन। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। ठीक है, आज की हमारी क्लास साहित्य एवं रचनाओं से है। ठीक है, तो आप एक बार इस क्लास को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो क्लास में सबसे पहले देखिए प्रमुख लेखक एवं उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में दिया गया है। ठीक है, हर एक सेट में 2 से 3 पुस्तकें पूछी गई हैं। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, ये पहले ही एक तरफ लेखक दिए गए हैं। ठीक है, इस तरफ लेखक दिए गए हैं, इधर पुस्तकें दी गई हैं। ठीक है, तो आपको इधर से लेखक और इधर से पुस्तकें पढ़ना। ठीक है, तो प्रवर सेन सेकंड इनकी पुस्तक कौन सी थी? वो सेतुवन थी और वो मराठी प्राकृत काव्यों में थी। ठीक है, विष्णु शर्मा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, विष्णु शर्मा की। ठीक है, पूछा गया कि विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक थी? तो वो थी पंचतंत्र की। ठीक है, इस तरह से प्रेम वाटिका किसकी पुस्तक थी? तो वो रसखान की थी। ठीक है, मृच्छकटक मिट्टी का खिलौना। ठीक है, तो ये किसकी थी? ये थी शूद्रक की। ठीक है, अगली पुस्तक है कामसूत्र, ये किसने लिखी थी? बादशाह ने, और बादशाह को बर रुचि भी कहते थे। ठीक है, बर रुचि, ये आपको ध्यान रखना कि कात्यायन को बर रुचि भी कहते थे। अगली पुस्तक दी गई है, अगली पुस्तक है दाय भाग, ये किसकी थी? ये जीत मोहन वाहन की थी। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री किसकी थी? ये पिलनी की थी। ठीक है, 10 कुमार चरितम, ये अवंति सुंदरी, ये किसकी थी? ये डंडी की थी। बुद्ध चरितम, ये किसकी पुस्तक थी? ये अश्वघोष की थी। ठीक है, अगले को आगे की बुक को देखते हैं। अश्वघोष तक हो चुकी हैं पुस्तकें। ठीक है, अब दिया गया है कि अमरकोश, ये किसकी पुस्तक थी? तो ये थी अमर सिंह की। ठीक है, शाहनामा, ये फिरदौसी की बुक थी। साहित्य लहरी एवं सूरसागर, ये सूरदास की बुक थी। ठीक है, हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम की। हुमायूं नामा कई बार पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयरों में। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसका ध्यान रखना है। अगली बुक देखते हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैर्य शतक, ये तीनों किसकी थी? ये थी भर्तृहरि की। ठीक है, तो इन्हें त्रिशतक के नाम से भी जाना जाता है। यह पूछ लिया जाए कि त्रिशतक किसकी थी? ठीक है, तो आपको बता देना है कि ये भर्तृहरि की पुस्तक थी। ठीक है, आगे दिया है हिंदुज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कल्चर इन द वैनिटी बैग। ठीक है, तो ये किसकी थी? तो ये सारी जो बुकें थी वो थी नीरज चंद्र चौधरी की। ठीक है, आगे की बुक देखते हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आगे दिया गया है यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की बुक दिखाई गई है। ठीक है, कौन कौन सी? चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, ठीक है, गार्डनर, हंगरी, स्टोन, गोरा, ठीक है, चंडालिका, ये इम्पोर्टेंट है, ब्रिंसेट मून, द कोर्ट, डांसर, जस्टिस, पोस्ट ऑफ किंग, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये सभी किसकी पुस्तकें थी? तो ये थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है, अब यहाँ दिया गया भारत भारती, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है। भारत भारती किसकी थी? वो थी मैथिली शरण गुप्त की। अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं। पुस्तक पूछा गया है कि अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तकें थी? तो वो थी डेथ ऑफ ए सिटी, कागज ते कैनवास, 49 डेज। ठीक है, तो ये किसकी थी? अमृता प्रीतम की बुकें थी। खुशवंत सिंह की कौन कौन सी बुकें थी? वो दी गई हैं इंदिरा गांधी रिटर्न, द कंपनी ऑफ वीमेंस, दिल्ली, ट्रूथ एंड लव, लिटिल मैलिस, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, और बुरियल एट सी। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक है आपकी, ठीक है, वो है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बुक क्या दी गई है? ठीक है, विजय तेंदुलकर की बुक दी गई है, वो कौन सी थी? वो थी सखाराम बाइडर। ठीक है, वेद व्यास जी ने क्या क्या लिखा है? भागवत गीता और महाभारत। इंदिरा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? इंटरनल इंडिया। और जयशंकर प्रसाद की
जयशंकर प्रसाद को आप सभी लोग जानते होंगे, इनकी सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कामायनी, आंसू और लहर ये जयशंकर प्रसाद की बुकें हैं। ठीक है, कुछ नई और बुकें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आइए आप उनको पढ़ते हैं। दिया गया कि अरविंद घोष द्वारा लिखित कौन कौन सी पुस्तक थी, तो वो थी लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता। ठीक है, एसेज ऑन गीता। सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, तो इनकी कौन सी थी, अनामिका और परिमल। ठीक है, महादेवी वर्मा की यामा, नयनतारा सहगल की ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये इनकी बुक थी। BS नायपाल की एरिया ऑफ डार्कनेस, माफ़ कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, आगे देते हैं। विशाख दत्त की बुक पूछी गई है कि विशाख दत्त की कौन सी थी, वो थी मुद्रा राक्षस। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछी जाती है। डॉक्टर S राधाकृष्णन की कौन सी बुक थी, तो वो थी इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, हिंदी बुक ऑफ लाइफ। आगे पुस्तक दी गई है कि विज्ञानेश्वर की कौन सी पुस्तक थी, तो वो थी मिताक्षरा। ठीक है, और कल्हड़ की राजतरंगिणी। ठीक है, चाणक्य की बुक का क्या नाम था, वो था अर्थशास्त्र। कालिदास द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, इसमें मेन आपको सभी दी गई हैं, कुमार संभव, ठीक है, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सारी जो बुक थी वो कालिदास द्वारा लिखित थी। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि जयदेव की, तो जयदेव की थी गीत गोविंद, भभूति की मालती माधव और उत्तर रामचरितम। ठीक है, ये भभूति की पुस्तकें थी। आगे दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये जो पद्मावत थी वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित थी। अबुल फजल की थी आयन अकबरी और अकबरनामा। कबीरदास की थी बीजक, रमैनी एवं शबद। अलबर्नो की थी किताबुल हिंद। ठीक है, मुल्कराज आनंद की पुस्तकें दी गई हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। मुल्कराज आनंद की जो पुस्तकें हैं वो है कुली, कन्फेशन ऑफ ए लवर, द डेथ ऑफ ए हीरो, द बिग हार्ट्स, सेवन समर्स, टूलिप्स एंड ए द वाइब्रेट्स, बुक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो ये मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित सभी पुस्तकें थी। कुलदीप नैयर, ठीक है, इनके द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी थी, जजमेंट, डिस्ट्रेस नेवर्स, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इंजेल, इंडिया आफ्टर नेहरू और बियॉन्ड दी लाइन्स। ठीक है, तो इसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण बुक हो जाएगी इंडिया ऑफ द आफ्टर नेहरू। ठीक है, कुलदीप नैयर द्वारा रचित है। आगे की पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है काजी नजरुल इस्लाम, ये किसके द्वारा लिखित थी, मतलब काजी नजरुल इस्लाम की जो बुक थी वो थी अग्निवीणा। ठीक है, शिवानंद की बुक का क्या नाम था, डिवाइन लाइफ। प्रेमचंद को आप सभी जानते होंगे। ठीक है, प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण बुकों में से गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी प्रेमचंद द्वारा लिखित हैं। ठीक है, BM कॉल की बुक थी अनटोल्ड स्टोरी, कन्फ्रेशन विद पाकिस्तान। ठीक है, अज्ञे की कितनी गाँवों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञे जी की बुक थी। सरोजनी नायडू की बुक थी गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। यशपाल की दादा कॉमरेड थी। सुमित्रानंदन पंत की पल्लव और चिदम्बरा। नेक्स्ट बुक देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी उर्वशी और कुरुक्षेत्र। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी और कुरुक्षेत्र बुक थी। R के नारायण द्वारा रचित पुस्तकों के नाम द डार्क रूम, मालगुडी डेज। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट है, मालगुडी डेज। ठीक है, गाइड, माई डेज। ठीक है, द पेंटर ऑफ स्वीट्स, पेंटर ऑफ साइंस और टेलिसमैन। ठीक है, मोरारजी देसाई द्वारा नेचर क्योर। देवकीनंदन खत्री की बुक का नाम चंद्रकांता। शरत चट्टोपाध्याय की क्या है, देवदास और चरित्रहीन। ठीक है, आइए अब हिंदी साहित्य एवं हिंदी भाषा एवं साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड टेट के लिए ये महत्वपूर्ण है। आइए इनको पढ़ते हैं कि बोलने वाले की थोड़ा जूम कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे बड़ी बोली है कौन सी, वो आपको बताना है। तो वो कौन सी है, वो भोजपुरी है। ठीक है, पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है तो वो कौन सी भाषा है, तो वो भोजपुरी है। हिंदी भाषा का संबंध परिवार से है, बहुरूपीय भाषा परिवार से।
ठीक है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? वो 5 है। हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो वो 18 है। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। सौरसेनी हिंदी से विकसित है। सौरसेनी हिंदी जो है किससे विकसित है? तो वो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और हिंदी से, ठीक है। मानक हिंदी का आधार है तो वो है खड़ी बोली। अन्य नाम जाटू से जानी जाती है हरियाणवी। पश्चिमी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? वो है 5। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश द्वारा, ठीक है। आगे दिया गया छत्तीसगढ़, बघेली एवं अवधी बोलियां हैं। ये किसकी बोलियां हैं? ये पूर्वी हिंदी की। बिहारी हिंदी विकसित है मागधी अपभ्रंश से। मारवाड़ी आती है, ये राजस्थानी के अंतर्गत। मगही, मैथिली व भोजपुरी बोलियां हैं बिहारी हिंदी की। बघेली प्रमुख बोली है मध्य प्रदेश की। काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित बोली है ब्रजभाषा। खड़ी बोली का प्रमुख केंद्र है मेरठ के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। पूछा गया है कानपुर में बोली जाती है कन्नौजी। कानपुर में कन्नौजी बोली जाती है। नेपाली व मराठी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। बांगरू नाम से भी जानी जाती है, वो हरियाणवी बोली है। गढ़वाली कुमाऊनी है पहाड़ी हिंदी। नेपाली है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद बोली क्षेत्र के आते हैं अवधी बरेली क्षेत्र, ठीक है। मुरादाबाद बोली क्षेत्र में आते हैं खड़ी बोली क्षेत्र। आगे दिया गया है काव्य में खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं अमीर खुसरो। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वो स्वयंभू को कहा जाता है। रामचरित पर आधारित स्वयंभू की रचना है पौम चरयु, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का रचयिता चंद्रवरदाई। हिंदी साहित्य का बड़ा महाकाव्य वो है पद्मावत, जयसी द्वारा लिखित है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? वो रामचरित मानस, तुलसीदास द्वारा लिखित है, ठीक है। आगे पूछा गया भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भिखारी ठाकुर को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है निर्गुण भक्ति धारा काव्य का नाम का अन्य नाम क्या है? तो वो है संत काव्य। हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है, वो मानी गई है श्रावणाचार, देवसेन द्वारा रचित है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो उसमें कितने? 7। खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास, हरिऔध द्वारा लिखित है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने नाम दिया था? तो वो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो वो हैं विद्यापति। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो वो हैं अब्दुल रहमान। नाटक के जनक माने जाते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है परीक्षा गुरु। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। कहानी इंदुमती के कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। आगे देखते हैं, दिया गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। सेवा सदन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गबन, गोदान, रंगभूमि उपन्यासों के लेखक का नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय, ठीक है। बाणभट्ट की कथा के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं, दिया गया हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। भारत की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई कौन सी? वो ध्वनि है। पूछा गया है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? तो वो आती हैं 5 उपभाषाएं। मारवाड़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा में आती है? तो वो आती है राजस्थानी, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। आगे देखते हैं, दिया गया है बुंदेली बोली हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो वो आती है पश्चिमी हिंदी। प्रमुख भाषा किस हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है? तो वो आती है पश्चिमी हिंदी। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी है? वो है संस्कृत। हिंदी भाषा की जननी कौन है? वो अपभ्रंश भाषा है। सिंधी भाषा का संबंध किस अपभ्रंश है? वो है ब्राह्मण अपभ्रंश है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिया गया लहंगा और पंजाबी भाषा का संबंध किस अपभ्रंश से है? वो है पैसाची अपभ्रंश द्वारा, ठीक है। आगे दिया गया है गुजराती भाषा का संबंध किस अपभ्रंश है? तो वो है सौरसेनी अपभ्रंश से। मराठी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? वो हुआ है महाराष्ट्री से। खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कौरवी के नाम से।